तो आज हम करने वाले हैं द ब्लैक एरोप्लेन फॉर क्लास 10 इंग्लिश। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Zombie apocalypse. तो कहानी शुरू होती है एक पायलट से जो कि अपनी ओल्ड डकोटा से फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था। पायलट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि वो बहुत टाइम बाद अपनी फैमिली से मिलने जा रहा था। और फिर वो टाइम देखता है और उसके बाद पेरिस कंट्रोल से कांटेक्ट करता है। फिर पायलट अपना कॉम्पास और मैप को चेक करता है। पायलट के पास फ्यूल कम होता है लेकिन वो काफ़ी होता है इंग्लैंड तक पहुंचने के लिए। फिर पायलट इंग्लिश ब्रेकफास्ट के बारे में सोचता है कि जब वो इंग्लैंड पहुंचेगा तो ब्रेकफास्ट करेगा। तभी पायलट देखता है कि उसके सामने एक काला, भयानक और बहुत ही बड़ा तूफान है। वो डर जाता है क्योंकि वो वापस फ्रांस नहीं जा सकता क्योंकि फ्यूल काफ़ी कम है और वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में भी नहीं जा सकता क्योंकि जो तूफ़ान है वो बहुत ही बड़ा है। इसलिए पायलट डिसाइड करता है कि वो उसके अंदर जाएगा अपनी ओल्ड डकोटा को लेकर। और फिर उसके बाद जब वो अंदर जाता है तो सब कुछ अंधेरा हो जाता है। और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊंचे, पूरा कोहरा ही कोहरा, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है। सब कुछ काला हो जाता है, उसे कुछ नहीं दिखाई देता। पायलट काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वो अपने कॉम्पास को चेक करता है तो उसमें वो पाता है कि उसका कंपास गोल 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 घूम रहा था, यानी कि वो ख़राब हो चुका था। फिर पायलट कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन उसमें वो नाकाम हो जाता है क्योंकि उसके प्लेन के सारे इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो चुके थे। चाहे वो कंपास हो, चाहे वो रेडियो हो, सब कुछ ख़राब हो चुका था। तभी वो देखता है उसके साइड में से एक ब्लैक एरोप्लेन आता है जिसमें कोई भी लाइट्स नहीं थी। वो उससे देखता है तो उसमें उसको एक आदमी मिलता है जो कि अपना हैंड रेस कर रहा था, वेव कर रहा था उसकी हेल्प करने के लिए। वो उसको एक ओबीडियंट चाइल्ड, एक अच्छे बच्चे की तरह उसे फॉलो कर रहा था। ब्लैक एरोप्लेन को हमारा जो पायलट था उसे वो अच्छी तरीके से फॉलो करते हुए जा रहा था। फिर आधे घंटे के बाद पायलट जो हमारा होता है वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है क्योंकि उसका जो फ्यूल टैंक था वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था और कुछ मिनटों के बाद वो टोटली एम्प्टी हो जाता। फिर पायलट ज़्यादा डर जाता है जब उसका प्लेन गोल गोल घूमने लगता है। फिर थोड़ी देर के बाद पायलट देखता है कि वो उस क्लाउड के बाहर आ चुका है, उस तूफ़ान के बाहर आ चुका है। उसे रनवे दिखता है, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। वो अपने आप को सेफ फील करने लगता है। फिर वो चाहता था कि वो ब्लैक एरोप्लेन के पायलट को थैंक यू कहे लेकिन वो उसे दिखाई नहीं देता है। फिर वो अपने प्लेन से बाहर उतरता है और सीधा कंट्रोल रूम जाता है। वहाँ पर उस ब्लैक एरोप्लेन के पायलट के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहता था। हमारा जो पायलट होता है वो उस ब्लैक एरोप्लेन के पायलट को थैंक यू कहना चाहता था। कंट्रोल रूम में बैठी वो लेडी बताती है कि उस रात कोई दूसरा एरोप्लेन उड़ा ही नहीं था और उसने अपने रडार में भी ऐसा कोई एरोप्लेन नहीं देखा था। और फिर पायलट बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और इसी के साथ ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। तो इस स्टोरी की एंडिंग इनकम्प्लीट है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं।